कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमना हरि गोविंद बोलो। आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद का पेज 77 पढ़ने जा रहे हैं। आप मेरे पिता और यदि मैं आपका वध करती हूं तो लोग मेरे पति पर आरोप लगा सकते हैं कि उन्होंने मुझे आपका वध करने के लिए यहां भेजा है। इसलिए अच्छा होगा कि मैं स्वयं आपके द्वारा प्राप्त इस शरीर का त्याग कर दूं। यदि कोई व्यक्ति विषाक्त भोजन कर लेता है तो उसका सर्वोत्तम उपचार उसका वमन ही है। पिताजी, आप अथवा आपके इन चापलूसों के लिए शिवजी के ऐश्वर्य की कल्पना भी कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि अपने शरीर के भोग हेतु यज्ञ करने वाले लोग महापुरुषों की स्थिति का अनुमान नहीं लगा सकते। आपने शिवजी के चरण कमलों की प्रति अपराध किया है और मुझे यह सोचकर घृणा हो रही है कि मेरा जन्म आपके शरीर से हुआ है। इतना ही नहीं, जब भी मेरे पति मुझे दक्षायनी कहकर संबोधित करते हैं मैं खिन्न हो जाती हूँ। आज मैं आपके द्वारा दिए गए इस शरीर का त्याग कर दूंगी। यह कहकर सती ने केसरी वस्त्र धारण किए और उत्तर दिशा की ओर मुख करके भूमि पर बैठ गई। आचमन द्वारा स्वयं का शुद्ध करके उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान शिव के चरण कमलों पर ध्यान लगाने लगी। उसने धीरे धीरे अपने प्राणवायु को ऊपर उठाकर अपनी बाहों के बीच स्थित किया और अपने शरीर को में व्याप्त वायु अग्नि पर ध्यान करने लगी। उसके शरीर में लपटें निकलने लगी और उसने अपने पिता के प्राप्त इस शरीर का त्याग कर दिया। वे अगले जन्म में एक ऐसा शरीर चाहती थी जिसके द्वारा वे अपने पूजनीय स्वामी का विशुद्ध संग प्राप्त कर सके। संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। देवता कोलाहल करने लगे, हाय महादेव की पवित्रता पत्नी सती ने इस प्रकार क्रोधावश क्यों अपना देह त्याग किया है। दक्ष अपनी पुत्री के प्रति इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं। इतना कठोर हृदय वाला व्यक्ति ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है। भगवान का निरादर करके तथा स्वयं अपनी पुत्री की मृत्यु का कारण बनकर दक्ष निश्चित ही महान अपयश को प्राप्त होंगे। सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति इस पर चर्चा कर रहा था और उधर शिवगणों ने दक्ष का वध करने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र संभाल लिए। अपनी स्वामिनी की रक्षा न करने के प्रायश्चित में वे पहले अपराधी का वध करके स्वयं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थे। जैसे ही भूत और यक्ष दक्ष के ओर दौड़े, भृगु ने यज्ञाग्नि में दक्षिणा की ओर आहुति डाली और यजुर्वेद के उन मंत्रों का उच्चारण करने लगे जो यज्ञ में विघ्न डालने वालों को नष्ट करते हैं। तत्क्षण अग्नि से त्रिभु नामक सहस्रों देवता प्रकट हो गए। सोम की शक्ति से आवेशित होने के कारण वे अत्यंत शक्तिशाली थे। अपने ब्रह्म बल के तेज से युक्त जब इन त्रिभुवों ने यज्ञाग्नि की अर्धजली लकड़ियों से शिवजी के अनुयायियों पर आक्रमण आरंभ किया तो वे सब आतंकित हो इधर उधर भागने लगे। जब शिवजी ने नारद मुनि से सती का देह त्याग तथा त्रिभु देवताओं द्वारा अपने अनुयायियों पर की पराजय का समाचार सुना तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। शिवजी को थोड़ी आशा थी कि शायद सती दीर्घ काल से चले आ रहे उस पारिवारिक मतभेद को समाप्त कर पाएगी, परंतु इस घिनौनी घटना के विषय में सुनकर उन्होंने दक्ष का वध करने की ठान ली। क्रोधावश अपने होठों को चबाते हुए उन्होंने अपने सर से एक बाल उखाड़ा। मदोन्मत्त व्यक्ति के समान शिवजी ने उस उद्दीप्त बाल को भूमि पर जोर से पटका और देखते ही देखते वीरभद्र नामक काला भयानक दैत्य उत्पन्न हो गया। उसका शरीर बादलों को छू रहा था और उसका तेज तीनों सूर्यों के समान था। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।